फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर पे बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे थर्ड लेक्चर पे, जिनका टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, एयर जो है हम लोगों के लंग्स तक कैसे पहुंचता है, फेफड़ा तक जो हवा है पहुंचता है किन के जरिए, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। और इनका अलग अलग पार्ट्स के द्वारा हम लोग को जानेंगे कि एयर जो है कि हमारे लंग्स के पास कैसे पहुंचता है। फर्स्ट है नोस्ट्रिल, तो फर्स्ट जानना है ये है नोस्ट्रिल। और सेकेंड है नेसल पैसेज, थर्ड है नेसल कैविटी, फोर्थ है फेरिंग्स, फिफ्थ है लैरिंग्स और आपको सिक्स्थ है ट्रैकिया। और जानना है ब्रोंकी के बारे में। देखिए, कुछ इनका जो है कि डबल नाम भी रहता है, जैसे लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम लोग एडम्स एप्पल भी बोल सकते हैं और वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। लैरिंग्स को क्या बोल सकते हैं, एडम्स एप्पल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल भी बोल सकते हैं। जो हल्का सा गला के पास, थ्रोट के पास हम लोगों का निकला हुआ जो रहता है वो क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल को आप क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। ये वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं आप इन्हें। और जानेंगे यहाँ पे ब्रोंकी। ब्रोंकी में क्या होगा, देखिए ये ब्रोंकी है और लंग्स है, उसके बाद लंग्स में इंटर कर जाता है ट्रैकिया के द्वारा। और ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलर है। देखिए, अलग अलग अब इनका हम लोग फंक्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए, अब दिखना है हम लोगों को इनसाइड द लंग्स, यानी कि लंग्स के जो अंदर में रहता है ये आपको ब्रोंकी, यानी कि ये ब्रोंकी जो होगा, ये ब्रोंकी इनसाइड द लंग्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। किन में डिवाइड करता है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर जाता है। देन एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट जो है कि फाइनली टर्मिनेट करता है एल्विला या एयर चैम्बर। ये एयर चैम्बर या एल्विला में आपको फाइनली ये टर्मिनेट कर जाता है। देखिए, बहुत कंटेन, यानी कि दोनों आपको ये वाला लंग्स और ये वाला लंग्स दोनों कंटेन करता है 300 मिलियन एल्वियोलाई को। कितना, 300 मिलियन एल्विलाई को ये दोनों लंग्स क्या करता है, आपको कंटेन शामिल किया हुआ रहता है। और ये क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और एल्विलाई क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को फॉर गैसियस एक्सचेंज। यानी कि इनका 300 मिलियन जो एल्विलाई है, एल्विलाई का क्या काम है, इनका मेन रोल होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना और गैसियस एक्सचेंज। इसके क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ईच एल्व्यूलस इज थिन वॉल लाइन, हर एक एल्व्यूलस के पास क्या होता है, थिन वॉल लाइन होता है। किनका, एस्क्यूमस एपिथेलियम है ना, एस्क्यूमस एपिथेलियम के, एस्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा क्या होता है, इनका लाइन क्या हुआ रहता है, लाइन क्या हुआ रहता है आपको एपिथेलियम के द्वारा, एस्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा क्या रहता है, लाइंड रहता है। क्या, ईच एल्व्यूलस, हर एक एल्व्यूलस क्या रहता है, एस्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा लाइनिंग रहता है। ठीक, आर द एक्चुअल साइट्स ऑफ द गैसेस। और एल्व्यूलाई क्या है, ये एक्चुअल साइट है आपका किनका, गैसेस एक्सचेंज का। अब जानना है हम लोगों को क्या इनका एक रोल है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल का यानी कि एक लाइन से अगर हम लोग बात करें, नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज आता है, नेसल पैसेज के बाद नेसल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके जैसा कि आपने देखा, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स और ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर में। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे डायफ्राम के बारे में ना, डायफ्राम के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, डायफ्राम यहाँ पे है। डायफ्राम क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है डायफ्राम का, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच डिवाइड्स या सेपरेट्स बोलिए, यानी कि अलग करता है थोरोसिस और एब्डोमिनल कैविटी। ये वाला जो हम लोगों का पेट वाला रीजन है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। एब्डोमिनल रीजन के नाम से जाना जाता है, एब्डोमिनल रीजन के नाम से हम लोग जानते हैं इन्हें, एब्डोमिनल रीजन के नाम से जानते हैं, एब्डोमिनल रीजन के नाम से जानते हैं इन्हें, एब्डोमिनल रीजन के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो रीजन है ये क्या बोल सकते हैं, इनको थोरोसिस रीजन बोल सकते हैं।
और ये किनके द्वारा सेपरेट होता है, डायफ्राम के द्वारा सेपरेट होता है। डायफ्राम का फंक्शन क्या है, काम क्या है, इट हेल्प्स ब्रीथिंग मूवमेंट। ये डायफ्राम का काम क्या है कि ये ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प्स करता है, मदद करता है। अब हम लोग कुछ नया फिर अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। देखिए हम लोग बात करेंगे आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखिए फर्स्ट क्या है कि अगर हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब क्या हुआ कि सांस को अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब क्या हुआ कि सांस को बाहर करना, यानी कि हवा जब अंदर लेते हैं तो वो इनहेल कहलाएगा, अगर हम लोग जब बाहर करते हैं तो वो एक्सहेलेशन कहलाएगा। तो अब इनहेल के दौरान क्या क्या होता है, देखिए जब हम लोग हवा को सांस को अंदर लेते हैं तो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या होगा, हम लोगों का रिब मसल्स जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अगर अंदर हम लोग हवा को लेंगे, और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मसल्स जो होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, और डायफ्राम जो है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिब्स मूवमेंट आउटवर्ड्स अपवर्ड। और देखिए रिज़ल्ट क्या आएगा इस दौरान जो है कि वॉल्यूम जो है कि हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, और एयर इंटर्स कर जाएगा लंग्स में। अब देखना है हम लोगों को एक्सहेलेशन, जब सांस हवा बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है। उस दौरान जो है कि रिब्स मसल्स रिलैक्स करता है, और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम क्या है, ये डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स कर जाएगा। इनका रिजल्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और जो है कि आपको डिक्रीज़ कर जाएगा एयर एग्जिस्ट फ्रॉम लंग्स, और लंग्स से एयर क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा। फिर हम लोग दूसरा पे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इनका मैकेनिज्म दिया गया है कि एयर अंदर जाता है तो किस तरीके का क्या होता है। यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना बिटवीन एल्व्यूलस में। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा, एयर क्या क्या, इनहेल का मतलब हवा हम लोग अंदर लिए, तो ये एयर कहाँ पहुँचेगा, हमारा ब्लड में पहुँचेगा, थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू पहुँचेगा ब्लड में। अब देखिए यहाँ पे बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड्स कर जाएगा। अब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है क्या, देखिए हेमोग्लोबिन इज़ द आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी प्रोटीन। ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये आयरन को, यानी कि आयरन का क्या होता है, Fe, ये आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी प्रोटीन है। ये पूछ लेता है एक नंबर का कि व्हाट इज़ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को डिफाइन कीजिए। तो हेमोग्लोबिन क्या है, ये आयरन कंटेनिंग रिस्पायरेटरी प्रोटीन है। और इनका फंक्शन क्या होता है हेमोग्लोबिन का, कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा जानेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, फ्रॉम टिश्यू से, और रिलीज्ड इनटू ब्लड में, रिलीज्ड होता है ब्लड में, और फिर इनका क्या होगा, ये डिज़ोल्व यानी मिल जाएगा ब्लड में, उसके बाद ब्लड वेसल यानी कि एल्व्यूलाई में, और फिर ये रिलीज्ड एल्व्यूलर से, उसके बाद सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, हमारे नोस्ट्रिल जो हम लोगों ने 2 छेद बताया था नाक का, इनके द्वारा ये क्या होता है, बाहर आ जाता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। अब कुछ जानना है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ, जो ज़मीन पे रहना, ज़मीन पे रहता है। यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये इस्तेमाल करता है क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, किन के लिए, फॉर रिस्पायरेशन के लिए। और एक्वेटिक जो आपको पानी में रहता है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, किन के लिए, फॉर रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेने के लिए। अब रिस्पायरेशन जो होता है इन प्लांट, प्लांट के बारे में जानिए। रिस्पायरेशन इन प्लांट, प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट सिंपलर देन द रिस्पायरेशन इन एनिमल। एनिमल के अपेक्षा में क्या होता है, इनका रिस्पायरेशन क्या होता है, ईजियर होता है। गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमाटा, लिप्स में स्टोमाटा होता है, जैसे कि मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। अब हायर क्लासेस में जब जाइएगा तब होगा, उनमें एक होता है किडनी शेप होता है, एक होता है डम्ब शेप, डम्ब शेप का होता है। तो यानी कि आपको वहाँ पे मोनोकोट होगा, और डाइकोट में यानी अलग अलग स्टोमाटा के शेप होगा, एक डम्ब
बेल शेप रहेगा, एक किडनी शेप का रहेगा। तो ये स्टोमाटा का शेप है, दो टाइप का। एक होता है लेंटिकल्स ऑफ स्टेम, स्टेम में छोटा छोटा लेंटिकल से रहेगा, उनके द्वारा भी एक्सचेंज होता है। और जनरल सरफेस ऑफ रूट, रूट के भी द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब वो हम लोग उनके बाद आगे वाला जानेंगे, आगे का जानना है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में जानना है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह यानी कि फ्लो होता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होना कि द सिस्टम है विच ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, यानी कि एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाना, यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाना, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन भी डिवाइडेड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन लोअर एनिमल्स में होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन हायर एनिमल्स और ट्रांसपोर्टेशन इन हायर प्लांट में। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर फूड ऑक्सीजन, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, देखिए द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में कंसिस्ट है, एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट है, एक ब्लड वेसल है, आर्टरीज एंड वेंस बोलते हैं। उनके बाद आता है मेरा उनके बाद आएगा उनके बाद पंपिंग ऑर्गन। आइए हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन, हार्ट क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या जानते हैं, हार्ट जो है कि ये एक पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। देखिए फर्स्ट ओवरऑल हम लोग हार्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए स्टडी ऑफ हार्ट, अगर स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। अगर आप देखे होंगे डॉक्टर वगैरह गए होंगे हार्ट के डॉक्टर के पास, तो वो क्या लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए हार्ट क्या है, हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन। ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन विच प्रोवाइड फोर्स फॉर सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन के लिए फोर्स प्रोवाइड का मतलब देता है। इट इज़ द मेनली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये किन से बना होता है, कार्डियक मसल से बना होता है। इट इज़ द ट्रायंगुलर शेप, हार्ट का शेप कैसा होता है, आपको ट्रायंगुलर शेप का रहता है। और कलर कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन। वेट अबाउट 200 ग्राम। हमारे हार्ट का वेट कितना है, इनका वेट जो है कि आपको 200 यानी कि 200 ग्राम इनका वेट है। इनका वेट कितना होगा, 200 ग्राम इनका क्या है, वेट है। इनका वेट कितना होता है, आपको 200 ग्राम इनका वेट होता है, 200 ग्राम वेट होता है। हार्ट का वेट कितना होता है, 200 ग्राम होता है। इन द नॉर्मल एडल्ट हेल्थी पर्सन में 200 ग्राम होता भी तो किन में होता है, एक नॉर्मल एडल्ट हेल्थी पर्सन में। और हमारा हार्ट जो है, ये हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ये मिडिल चेस्ट कैविटी में, एंड इट्स लोअर पोजीशन एंड स्लाइटली टिल्ड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट टचिंग द डायफ्राम, और डायफ्राम को टच किए हुए रहता है। द हार्ट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। हार्ट क्या होता है, ये हार्ट किससे कवर्ड रहता है, डबल लेयर्ड, यानी कि इनमें जो हार्ट पे रहता है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिनका नाम क्या है, पेरिकार्डियम है ना, जिनका क्या नाम है, पेरिकार्डियम नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम नाम से जानते हैं। DIUM यहाँ पे होगा, पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनके बारे में अब वो जो है कि स्पेस, इनके भी बीच में स्पेस रहता है, जिनमें क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। किसी में भी फ्लूइड रहेगा तो उस फ्लूइड का क्या काम है, ये मैकेनिकल शॉक और इंजरीज से बचाता है।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार जानते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए एक हार्ट के बारे में बताया गया है और ब्लड वेसल के बारे में है, एक सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो हार्ट में क्या होता है, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से, हमारे बॉडी से ये वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम के बाद आपको यानी कि रिलैक्स्ड होकर के फिर राइट एट्रियम में फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल जो है कि रिलैक्स्ड करके राइट वेंट्रिकल में फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और लंग्स में आता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ़्ट आर्टेरियम फिर रिलैक्स्ड होता है, फिर आर्टेरियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको लेफ़्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे रिलैक्स्ड होगा और यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट में। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना होगा, फिर यहाँ से व्यू एओर्टा में आता है, एओर्टा के बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में बात। यहाँ पे एक चीज़ पूछ लेता है कि डबल सर्कुलेशन होता है क्या। ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इज़ कॉल्ड डबल। अगर ब्लड फ्लो ट्वाइस, 2 बार ब्लड फ्लो होता है इनमें, तो इन्हें यानी कि ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इन्हें क्या जानते हैं, डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए आपको कुछ यहाँ पे जानना होगा, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज ऐसे क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जो है कि पल्मोनरी आर्टरीज यानी कि ये एक्सेप्शन है जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि किन्हें करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और पल्मोनरी वैन, वैन क्या करता है, वैन जो है कि जनरली तौर पे आपको ये जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है, डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वैन जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किन्हें करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं लेफ्ट आर्टेरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, और सेप्टम क्या करता है, ये आपको डिवाइड किया हुआ वाल को, और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से आता है, और राइट आर्टेरियम है ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, राइट आर्टेरियम, ये लेफ्ट आर्टेरियम, और इसको राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ये हम लोगों का बॉडी वाला पोर्शन जो देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा लिखा जाता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। जब हैंड से देखेंगे तो इस वाला पोर्शन मेरा लेफ्ट आएगा, लेकिन नहीं, बॉडी के अनुसार अगर देखेंगे तो ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट, ये उल्टा मानना पड़ता है ऑर्गन में। अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लड के बारे में। ब्लड होता है क्या, देखिए स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होगा, आपको हेमाटोलॉजी बोलते हैं। और ब्लड का यानी कि ब्लड का पूछ लेता है कभी कभी कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच पूछ लेगा यहाँ पे 7.4 जो है कि हमारे ब्लड का, रक्त भी बोलते हैं इन्हें, इनका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट हेल्थी पर्सन में, एक हेल्थी पर्सन में जो है कि ब्लड का वॉल्यूम कितना सा रहता है, ये 4 लीटर से 4 to 5.5 लीटर, 4 to 5.5 लीटर यानी कि 4 से 5.5 लीटर जो है कि ब्लड रहता है एक नॉर्मल एडल्ट हेल्थी पर्सन में। हेल्थी पर्सन जो हेल्थ रहता है एकदम, यानी कि उन्हें कोई भी डिजीज़ का वो कैरी नहीं करता हो और हेल्थी हो, उन्हें उनके में ब्लड कितना रहता है, 4 से 5.5 लीटर रहेगा। और ब्लड जो होगा ये किस नेचर का रहेगा, कोलाइड इन नेचर का रहेगा। अब जानिए इनका कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। एक होगा ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स या कॉर्पोसिल्स बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ये इट इज़ द फ्लूइड पार्ट है ऑफ द ब्लड का विच कॉन्स्टिट्यूट 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, 55% ब्लड वॉल्यूम लिए हुए रहता है। उनके बाद ब्लड सेल्स या कॉर्पोसूल, उनका कंपोजिशन यहाँ पे है, ब्लड और कॉर्पोसूल, इनका कंपोजिशन है वाटर 99 से लेकर के 92% होता है, और प्रोटीन 7 से 8% होगा, रेस्ट न्यूट्रिएंट हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट साल्ट अबाउट 1% रहेगा ये सब। अब जानिए इनका क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन वगैरह, इनका काम होता है ब्लड प्लाज्मा का। और ये इट हेल्प्स करता है ब्लड क्लोटिंग में। और ब्लड प्लाज्मा का क्या काम है,
ब्लड प्लाज्मा जो है आपको, ये ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा का क्या काम है, ये ब्लड क्लोटिंग में भी मदद करता है। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, विच ब्लड क्लोटिंग किन्हें बोलते हैं, जो प्रिवेंट एक्सेस फ्लो फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग कट, यानी अगर एक्सेस फ्लो हो रहा है ब्लड का कटने के दौरान तो वो उन्हें रोकता है। कौन, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा उन्हें क्या करेगा, रोकेगा। अब हम लोग बात करते हैं इधर ब्लड सेल्स के बारे में। दिस आर द सॉलिड कंपोनेंट होता है, ब्लड सेल्स के बारे में बात कीजिए, ये दिस आर द सॉलिड होता है, सॉलिड होगा। 55% ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम ये ब्लड सेल से लिए हुए रहेगा। ब्लड फ्लोट्स या इमर्ज्ड इन ब्लड में, प्लाज्मा में, ड्यू टू ब्लड इज कोलाइड नेचर। क्यों होता है उसमें इमर्ज्ड, फ्लोट करता है, क्योंकि वो क्या होता है, ब्लड हमारा कोलाइड इन नेचर का होता है। अब टाइप्स ऑफ ब्लड जानिए, एक होता है आरबीसी, जानना है ये आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होगा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा यहाँ पे प्लेटलेट्स दिया हुआ। डब्ल्यूबीसी को क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी क्या है, कैरीज रिस्पायरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेन हेमोग्लोबिन, का हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है और रेड कलर्ड होता है इनका, इन्हीं के कारण। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ये हेल्प ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। मेन क्या है प्लेटलेट्स का, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, जो क्या करता है ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। यानी कि ब्लड अगर ज़्यादा बह रहा है तो वो ब्लड यानी कि प्लेटलेट्स जो है उन्हें रोकता है। अगर किन्हीं का कट जाने के बाद ब्लड नहीं रुक रहा है तो इनका मतलब क्या हुआ, उनके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है। और डब्ल्यूबीसी क्या है, ये प्रोवाइड्स बॉडी को डिफेंस इंगल्फिंग द जर्म सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। और ये क्या करता है कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूसिंग करता है और ये बीमारी से लड़ता है, बीमारी से लड़ता। और इनका फंक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी देता है हमारे शरीर को। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी देता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह से लड़ता है ये फाइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में से बता चुके हैं। और ये येलो इन कलर फ्लूइड होता है, कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है और ग्लोबिन होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल आयन से है। और लिम्फ के बारे में जानिए, ये येलोइश फ्लूइड होता है और फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड के अपेक्षा में इनमें क्या होता है, प्लाज्मा में कम प्रोटीन होता है। लिम्फ फॉलोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट आर असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म। और ये क्या करता है, जर्म वगैरह को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कुछ यहाँ पे है ब्लड वेसल्स के बारे में, है ना। ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स के बारे में जानना है। देखिए एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन। आर्टरीज का क्या काम है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वही ना हमने बोला आपको कि आर्टरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अपवाद। इन्हें पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ा करके जो है कि आर्टरी क्या करेगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, ये हार्ट से यानी कि हमारा हार्ट से पूरे बॉडी अंग तक पहुंचाता है आर्टरी, यानी कि जो प्योर ब्लड रहता है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट के पास। और एल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इसे डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग ऑर्गेन तक। और इसका थिक एंड इलास्टिक, ये कैसा होता है, थिक और इलास्टिक। आर्टरीज कैसा रहता है, थिक और इलास्टिक रहता है। और ये वेंस क्या होता है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वैन, लेकिन अपवाद है पल्मोनरी वैन जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एल्सो कॉल्ड क्लोटिंग वेसल्स, इन्हें कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं, जो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और थिन और लेस इलास्टिक होता है। और इनके पास क्या होता है, वॉल्व का नाम आप लोग सुनेंगे, VALV वॉल्व। इनमें वॉल्व नहीं रहता है, नोट वॉल्व। और इनमें क्या रहता है, वॉल्व रहता है, VALV वॉल्व
रहता है। अब देखिए वॉल्व का क्या काम है। वॉल्व का मतलब ये हुआ कि वो यूनी डायरेक्शन देता है। जैसे ब्लड इधर फॉलो हो रहा तो एक ही डायरेक्शन में फॉलो होगा। और इनमें क्या होगा, नोट वॉल्व नहीं रहता। क्यों इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर रहता है और इनमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। और इनमें वॉल्व की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑक्सीजन यानी कि फिर से वो रिटर्न नहीं आ जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वॉल्व का मतलब क्या हुआ, ये यूनी डायरेक्शनल क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे माना कि आप लोग साइकिल वगैरह का वॉल्विन वगैरह देखे होंगे, उनमें जब हम लोग एयर पंप करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वॉल्व पिन नाम रहता है। उसी तरीके से ये वॉल्व है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, ब्लड को फॉलो होने देता है। अब जानेंगे कुछ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे। इन प्लांट्स में देखिए देयर आर टू इन कंडक्टिंग पाथवेज है। एक होता है जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और रूट से और दूसरे पार्ट भी प्लांट के, उससे भी वो क्या करता है, कैरी करता है। नो एनर्जीज, इसमें जाइलम में एनर्जी यूज नहीं होता। फ्लोएम जो है कि कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और एनर्जी इज यूज्ड फॉर्म एटीपी। फ्लोएम का क्या काम है, अगर जब आपका पत्ता में लीफ में खाना बन जाता है तो इनको ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, ले जा करके पहुंचाता है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। अलग अलग पार्ट्स में ये ले जा करके आपको पहुंचाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर। और ये क्या करता है, ट्रांसपायरेशन भी करता है। ट्रांसपायरेशन पूछ लेता है 1 नंबर का, ट्रांसपायरेशन होता है क्या। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस है लॉस ऑफ, यानी कि वाटर वेपर का लॉस होना किनके, यानी कि वाटर का लॉस होना किन फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि लीव्स के द्वारा। और फंक्शन काम क्या है कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्रिएटिंग पुल, और वो पुलिंग फोर्स को क्रिएट करता है। एक ट्रांसपायरेशन क्या करता है, पुलिंग फोर्स को क्रिएट करता है, जिनके द्वारा जो है कि पानी ऊपर तक इजी वे में पहुंच सके, लीफ तक। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और ये क्या करता है, हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेशन होने में प्लांट में। और यहाँ पे जानना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फूड यानी कि ट्रांसपोर्ट होना फूड का कहाँ से, फ्रॉम लीव्स से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यहाँ पे पूछ लेता है 1 नंबर का कि ट्रांसलोकेशन किन्हें बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये हुआ कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम लीफ से अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रेशन के बारे में। एक्सक्रेशन होता है क्या, एक्सक्रेशन के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रेशन होता है क्या है, देखिए एक्सक्रेशन क्या होता है, ये द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज रहता है वो हमारे बॉडी से जो रिमूव होता है, किन प्रोसेस के द्वारा, एक्सक्रेशन के द्वारा। और एक्सक्रेटरी सिस्टम और ह्यूमन बीइंग में ए पेयर ऑफ किडनीज रहता है और यूरिनरी ब्लडर रहेगा, और पेयर ऑफ यूरिटर रहेगा और यूरिथ्रा रहेगा। ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन वगैरह पास होता है। और यूरिनरी ब्लडर में क्या रहता है, हमारा यूरिन जमा हुआ रहता है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये किडनी आपको कहलाएगा। और एक उसके ऊपर में जस्ट क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहलाएगा। अब देखिए किडनी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, किडनी होता है क्या। ये दीज आर 2 इन नंबर में, ये 2 नंबर में होता है। और शेप्ड, इनका बीन शेप्ड है, जैसा बीन शेप होता है इनका भी वैसा ही शेप रहता है। इनका वेट क्या है, किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम रहता है। वेट कितना होता है, 150 ग्राम के बराबर इनका हमारे किडनी का वेट होता है। और नॉर्मल, ये किसका, नॉर्मल एडल्ट हेल्थी पर्सन। और किडनी जो होता है सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ बैकबोन,
हमारा जो बैकबोन पीछे का है, इनके दोनों साइड में किडनी प्रेजेंट रहता है। किडनी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? बैक साइड में, जो बैकबोन का है वर्टिब्राई के बी, यानी कि दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। लोअर एब्डोमिनल एट द डोर्सल साइड में, यानी कहाँ पे रहता है? डोर्सल साइड में रहता है। और ये वाला हमारा जो लेफ़्ट किडनी है, लेफ़्ट वाला किडनी क्या होगा? ये स्लाइटली प्लेस्ड होगा एबव देन राइट किडनी के, यानी कि राइट किडनी की अपेक्षा में ये स्लाइटली थोड़ा सा स्लाइट होगा। बिकॉज मोस्ट राइट साइड वॉल्यूम ऑफ द एब्डोमिनल ऑक्यूपाइड बाय द लीवर, क्योंकि लीवर के द्वारा ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड किया जाता है। द किडनी आर कवर्ड बाय टफ लेयर कॉल्ड कैप्सूल। हमारा जो किडनी होगा ये कवर्ड रहेगा टफ लेयर से, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये कैप्सूल से कवर्ड रहता है किडनी। किडनी किससे कवर्ड रहता है? कैप्सूल से, जिनका क्या है? टफ लेयर होता है, जो किससे होता है? कैप्सूल से कवर्ड रहता है। और द आउटसाइड ऑफ किडनी इज कन्वेक्स, से इनसाइड जो होता है कॉनकेव। आउटसाइड कैसा रहता है? कॉन्वेक्स रहता है, और इनसाइड क्या रहेगा? कॉनकेव रहेगा। द इनर साइड जो हमारा ये वाला पोर्शन जो होगा इनर वाला, ये डिप्रेशन कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि रेनाल आर्टरी, ये वाला जो रेनाल आर्टरी है ये, और रेनाल वेन और यूरिटर जो है, और ये रेनाल वेन और यूरिटर जो है इनसे अटैच्ड रहता है, इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या होता है? डिप्रेस्ड, यानी कि थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है। और रेनाल आर्टरी के बारे में जानते हैं। रेनाल आर्टरी का क्या काम? ये ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द किडनी। किडनी की तरफ ये क्या करता है? ब्लड को लाता है। क्यों? फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि ब्लड फिल्टर हो। और रेनाल वेन टेक्स अवे द किडनी, और रेनाल वेन क्या करता है? ये किडनी से दूर लेके जाता है आफ्टर प्रिपरेशन, तैयार जब हो जाता है। और फंक्शन क्या है किडनी का? हमारे किडनी का फंक्शन क्या है? ये मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेशन करता है, जैसे यूरिया फ्रॉम द ब्लड, है ना, यानी कि ब्लड से यूरिया को क्या करता है? वो फिल्ट्रेट करता है। और यहाँ से क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर रहता है। और किडनी का एक फंक्शन और है कि वो ओस्मो रेगुलेशन करता है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होना? कि वाटर और साल्ट का बैलेंस बना करके रखता है। अब जानते हैं हम लोग यूरिटर के बारे में। यूरिटर का क्या काम? दीज आर एल्सो 2 इन अ नंबर में होता है। ये भी क्या है? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ, 2 नंबर में होता है। और म्यूजरिंग अबाउट 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। इनका लेंथ कितना होता है? 20 से 25 सेंटीमीटर जो है कि लेंथ होता है। हमारे यूरिटर का लेंथ पूछ लेता है कभी कि कितना होता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। इट एराइजेस फ्रॉम हिलम। ये जो यानी कि डिप्रेस्ड है, इन्हें क्या बोलते हैं? हिलम। हिलम से ये एराइज होता है। हिलम से क्या होता है? ये एराइज होता है। किडनी ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और ये कहाँ पे ओपन होता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। द यूरिटर ओपन ऑब्लिकली इनटू यूरिनरी ब्लैडर प्रिवेंट्स द, और ये ऑब्लिकली यहाँ पे ओपन होगा। क्यों ऑब्लिकली क्यों होता है? क्योंकि ताकि ये प्रिवेंट करता है बैक फॉलो यूरिन, यूरिन जो है कि दोबारा से बैक नहीं हो, इसी कारण ये क्या होता है? ऑब्लिक होता है। और फंक्शन ऑफ यूरिटर, यूरिटर का काम क्या है? यूरिटर का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लड, ट्रांसपोर्ट करना यूरिन का फ्रॉम द किडनी, किडनी से टू द यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लडर के पास यूरिटर क्या करता है? कि यूरिन को लेके आता है। देखिए अब जानना है हम लोग यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? इन ये सैक लाइक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इनमें मेड ऑफ ये स्मूथ मसल से क्या होता है? बना हुआ रहता है। और इट प्रेजेंट्स लोअर एब्डोमेन, ये हम लोगों का एब्डोमेन के लोअर पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। और इनमें क्या होता है? यूरिन, यानी कि ये इनका काम क्या है? कि ये यूरिन को कंटेन करके रखता है। और इट कंटेन 3 ओपनिंग, डेट इज 2 यूरिटर्स एंड 1 4 यूरिथ्रा, और 2 यूरिटर्स को कंटेन किए हुआ रहता है और 1 यूरिथ्रा को कंटेन किए हुआ रहता है। इनका मेन फंक्शन है कि स्टोरेज करना यूरिन को। अब हम लोग बात करते हैं यूरिथ्रा के बारे में। यूरिथ्रा क्या होता है? इट मेल्स इट इज़ अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर। ये मेल में जो रहता है 15 से 20 सेंटीमीटर का रहता है। 15 to 20 सेंटीमीटर का रहेगा। किन में? मेल्स में क्या रहता है? 15 से 20 सेंटीमीटर का रहेगा। और वेयर एज फीमेल्स इट इज़ ओनली 4 to 7 सेंटीमीटर। अगर ये फिर फीमेल में अगर बात करें, ये किन में रहता है? मेल में रहता है। अगर फीमेल में बात करें तो ये क्या होता है? 4 to
7 है ना, 4 to 7 सेंटीमीटर का होता है इन लेंथ में। और एक जानना है हम लोगों को, स्पर्म डक्ट या वाज डिफरेंस आल्सो कनेक्टेड टू यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा ही से कनेक्ट रहता है, हैंस कॉन्स्टिट्यूट यूरोजेनाइटल इन मेल्स। स्पर्म डक्ट भी किससे होता है, यूरिथ्रा ही से यानी कि वो कनेक्ट रहता है, इसीलिए दोनों अगर मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूरोजेनाइटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सिर्फ ओनली मेल्स में। और इनका फंक्शन क्या है यूरिथ्रा का, ये पैसेज ऑफ यूरिन और यानी कि सीमेन, और सीमेन को भी हम लोग बोलते हैं, स्पर्म को हम लोग सीमेन के भी नाम से जानते हैं, जो क्या करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी मेल्स में ओनली यूरिन एंड फीमेल, और सिर्फ क्या करता है यानी कि इसमें जो रहेगा फीमेल में सिर्फ यूरिन करेगा और मेल में क्या करेगा, दोनों सीमेन और यूरिन दोनों करेगा, लेकिन फीमेल में क्या करेगा, ओनली यूरिन। बोथ यूरिन एंड सीमेन विल नॉट पास सिमिलरली एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। जो होगा फीमेल यानी कि दोनों जो होगा सीमेन और जो है यूरिन दोनों एक साथ नहीं रिलीज हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जानना है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, यूरिन कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, यूरिन जो है कि हमारे किडनी में प्रोड्यूस्ड होता है और पासिस थ्रू द यूरिटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लडर वेयर स्टोर्ड अंटिल द रिलीज थ्रू द यूरिथ्रा। बात कर चुके हैं इसके बारे में। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड दैट इज यूरिया विच प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, जो क्या होता है किनके द्वारा यूरिया प्रोड्यूस्ड होता है, हमारे लीवर के द्वारा। ईच किडनीज हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, इसके पास क्या होता है फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, यूरिन फॉर्मेशन होने का क्या है 3 स्टेप्स है। फर्स्ट आपको जानना है ग्लोमर्यूलर फिल्ट्रेशन, सेकंड जानना है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा जानना है सेक्रेशन। ग्लोमर्यूलस फिल्ट्रेशन का में क्या होता है कि नाइट्रोजनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉबमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बॉबमेंस कैप्सूल होता है, उनके द्वारा ये सब क्या होता है फिल्टर होता है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्टर आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। और सेक्रेशन का मतलब एक्स्ट्रा वाटर साल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द यूरिटर, वो क्या होगा कलेक्ट होगा, उनके बाद क्या जाएगा यूरिटर के द्वारा, वो यूरिटर में जाएगा, उसके बाद वो यूरिथ्रा के द्वारा पास आउट हो जाएगा।